हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 पाइथन इंट्रोडक्शन। पिछले पार्ट में इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था कि पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं। आज के पार्ट में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं पाइथन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये सामने जो स्क्रीन देख रहे हैं ये पाइथन 3.10 की है और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम साथ के साथ कोड लिखेंगे और साथ के साथ हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो जो भी हम कोड्स इसमें लिखेंगे उसे हम डबल कोट्स में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है वेलकम टू पाइथन और उसे डबल कोट्स में बंद कर दिया है और हमें पीछे सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो और लैंग्वेजेस थी जैसे C++, उसमें हमें सेमीकोलन पीछे ऐसे लगाना होता था, लेकिन इस लैंग्वेज में इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें बस एंटर प्रेस करना है। तो ये देखो हमारा आउटपुट सामने है, वेलकम टू पाइथन। इसमें प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो भी हम डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो अगर ये कोड वेलकम टू पाइथन हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। प्रिंट वेलकम टू पाइथन। तो अब देखो आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है ये क्या होता है, ये हर टाइम हम इसे यूज नहीं कर सकते। हम इन प्रोग्राम्स को जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे हम सेव नहीं कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू रीराइट द सेम प्रोग्राम एवरी टाइम यू वांट टू यूज इट। तो हम बार बार नहीं चाहेंगे कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो बार बार हमें लिखना पड़े। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है ये शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए, जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। अगर हम बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो तो उस रीजन के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है आपके प्रोग्राम में, तो आप क्या करेंगे उसको सेव करना चाहेंगे। वो एक दिन में तो वो कोड कंप्लीट नहीं होगा। तो उसे सेव करने के लिए इस पे एक और मोड है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। हम जो इंटरैक्टिव मोड है ये स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है और ये बिगनर्स के लिए है जिसमें हम सेव नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम्स को फ्यूचर यूज के लिए। तो इसीलिए सेव करने के लिए हम जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे। अब देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पे हम अपना कोड लिख के देख लेते हैं। लिखेंगे प्रिंट वेलकम तो ये जो इसका आउटपुट आप कहाँ देखेंगे, वही इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग आईडीएलई में ही देखेंगे। तो मैंने एंटर कर दिया है। अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। फाइल पे सेव। तो अब हम इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगी। सेकेंड प्रोग्राम हो चुका है, क्लिक कर दूंगी। अब देखो पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे माई सेकेंड प्रोग्राम .py नजर आ रहा है। तो ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेरा सेव हो चुका है। मैं जब भी चाहूँ इसे ओपन करके इसमें फिर और चेंजेस कर सकती हूँ। एक बात और है, जो पाइथन की फाइल होती है वो सेव होती है किससे, .py इसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे वर्ड की होती है .doc, ठीक है। तो ऐसे ही पाइथन की होती है .py, ये इसकी एक्सटेंशन है। तो अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसे हमें रन करना रह रहा है। अब हम रन पे क्लिक करेंगे और वी विल क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया है, वेलकम टू पाइथन। तो ये आईडीएलई में ही इसका आंसर शो कर रहा है। अगर आपने कमांड करेक्टली डाली है और आपकी फाइल अच्छे से सेव हो गई है तो हम रन करेंगे, उसका आंसर में इंटरैक्टिव मोड में नजर आएगा। अगर आप इस शेल को क्लोज कर देते हैं, प्रिंट
ठीक है, अब हम कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस लिखिए प्रिंट हाउ आर यू। तो हम डबल कोट्स में कोड लिख दिया है, तो हमें एज इट इज ये कोड चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इसे। ठीक है, अभी सेव हो चुका है। देन वी विल क्लिक ऑन रन। रन पे हम रन मॉड्यूल, तो ये हमारा क्लिक हो गया। वेलकम टू पाइथन एंड हाउ आर यू। इंडेंटेशन, पाइथन बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है प्रोग्राम लेआउट के लिए, स्पेशली लाइंस और इंडेंटेशन के लिए। जो पाइथन प्रोग्राम है, जैसे कि इंडेंटेशन क्या होती है, लाइन से पहले जो स्पेसिंग दी जाती है, वो पाइथन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम करके देखेंगे अभी प्रोग्राम में। जो पाइथन का प्रोग्राम है वो लाइंस में लिखा जाता है। सो जो हर एक फिजिकल लाइन है विल एंड विद अ कमेंट। सो जो कमेंट होता है वो पाइथन इग्नोर कर देता है, वो कोड में नहीं इंक्लूड होता। देखेंगे पाइथन में इंडेंटेशन कितनी जरूरी है। तो हम इस कोड से आए हो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर 5 2 से बड़ा है देन क्या करे, एक कॉलन आएगा इसमें। देन प्रिंट, ये डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। देन हम एंटर प्रेस करेंगे, तो आपने देख लिया आउटपुट आ गया 5 इज ग्रेटर। अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के साथ स्पेसिंग नहीं देती तो क्या होगा, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 then colon print 5 is greater। अब मैं डबल कोट्स को बंद कर दूंगी। अगर अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन के लिए कह रहा है कि इंडेंटेशन, तो इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, जो कि हमारी स्पेसिंग होती है। अब हम कमेंट्स देख लेते हैं कि पाइथन में हम कमेंट्स कैसे देते हैं। जैसे ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश यूज करते हैं, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। सो यहाँ तो आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लिखूंगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देन उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी, प्रिंट फॉर यू। Now close the braces. Now we have done। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखो आउटपुट में जस्ट हाउ आर यू ही आ रहा है। उसने पाइथन ने इग्नोर कर दिया है हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट ये हैश लगाया हुआ है जो कि एक कमेंट है। तो पाइथन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ये कमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो एक हम प्रोग्राम को अपने अंडरस्टैंडेबल बना सके। देखेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जहाँ पे कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। पाइथन में हमें कोई कमांड नहीं चाहिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि पिछली और सारी लैंग्वेजेस में एक कमांड होती है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे इक्वल टू 5, एक मैंने वेरिएबल ले लिया है x, जिसमें मैंने 5 वैल्यू डाल दी है। y एक वेरिएबल लिया है और जिसमें मैंने स्टोर कर लिया है टॉम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें कि वैल्यूज स्टोर करी जाती है। अब मैं प्रिंट करूंगी, x को प्रिंट करूंगी जिसमें मेरा 5 था। नाउ एंटर। अब मैं y को प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट y। ठीक है, अब क्या स्टेप करना है, मैं फाइल पे जाऊंगी, फाइल पे जाके सेव F5 कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं तो x मैंने पहले x प्रिंट करवाया था, तो x की वैल्यू 5 थी, y में टॉम था। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम हम देखेंगे, इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं x में अब मेरी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अब मैंने एक 4 लिया है पहले, फिर x में मैंने सुमी ले लिया। अब मैं वैल्यूज पुट कराऊंगी, प्रिंट x। अब इसको 5। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले x में 4 स्टोर कराया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसी x वेरिएबल में मैंने सुमी को स्टोर कराया। तो जो लास्ट वैल्यू थी जो x में है वो है सुमी।
सो अब हमने देखा ये वेरिएबल का कंसेप्ट आपका आई होप कंप्लीट अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। एक कंसेप्ट है कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम y और स्मॉल y के दो डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, पाइथन उनसे अलग अलग लेगा, तो इसीलिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नाउ कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है। जैसे कि पाइथन पहले यूज करता था ASCII कैरेक्टर सेट। सो पाइथन का जो फ्री सोर्स फाइल है, जो वर्जन 3 है, वो यूनिकोड कैरेक्टर को फॉलो करता है, और जो वर्जन 2 था वो ASCII सेट कैरेक्टर्स को फॉलो करता था, जिसमें 0 to 127 कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल, कैपिटल, काउंटिंग, तो ये सारे ASCII सेट कैरेक्टर्स हैं जिसमें 0 to 127 तक वैल्यूज आती हैं। और यूनिकोड कैरेक्टर सेट में रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ड की, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको पाइथन रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसलिए वर्जन 2.7 से यूनिकोड कैरेक्टर सेट आ गया है। तो वर्जन 3 में भी हमारा यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। अब है टोकन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी प्रोग्राम का जो कि इंटरप्रेटर समझता है। टोकन सपोर्ट करता है पाइथन को। कौन कौन से टोकन है? आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, डिलिमीटर और ऑपरेटर। अब ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स कोई बनते हैं लेटर से, डिजिट से या फिर अंडरस्कोर से, कि कोई भी उसका फंक्शन नेम, जो भी हम नेम लेंगे वो क्या नेम हो सकता है, और प्रोग्राम नेम, कोई भी मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हमने देखा कि वेरिएबल मैंने लिया था ना x = 4, तो वो x क्या था? मेरा वेरिएबल था, तो उसे हम नाम दिया हुआ है। तो पाइथन में आप नाम कैसे दे सकते हैं? तो पाइथन मैंने देख लिया आपने कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो कि लोअर केस को, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और जो अपर केस लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनको डिफरेंटली ट्रीट करती है। जो पाइथन के लेटर्स है कैपिटल A to Z से और स्मॉल a to Z से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। कैन बी फॉलोड एनी नंबर ऑफ लेटर्स से, डिजिट से, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। और कोई पाइथन का कोई भी नाम जो हम यूज करेंगे अपने वेरिएबल में, कोई रिजर्व वर्ड नहीं हो। रिजर्व वर्ड जैसे जो कि पाइथन में यूज हुए हैं, ये देखो, ये पाइथन के सारे रिजर्व वर्ड हैं। तो हम अपना नाम कोई भी ट्रू या ग्लोबल, ब्रेस, ये यूज नहीं कर सकते। पाइथन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स $, और ये %, इन्हें नहीं रिकॉग्नाइज करती, तो ये कैरेक्टर्स हमें यूज नहीं करने हैं। और जो क्लास नेम है वो हम अपर केस लेटर, पाइथन में आगे हम देखेंगे कि क्लास नेम कैसे यूज होती है, तो वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होती है। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स है पाइथन में, कैन नॉट बी यूज एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। सो ये पाइथन के रिजर्व वर्ड्स है जो हम यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। और जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं इनमें लोअर केस लेटर्स में ही यूज होते हैं। तो ये देखो, ये सारे लोअर केस से ही स्टार्टेड है। अब डिलिमीटर्स, ये कैरेक्टर्स और कॉम्बिनेशन है जो कि पाइथन में यूज होते हैं। पाइथन में डिक्शनरी होती है, लिस्ट होती है, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं इसमें। पाइथन के सिंबल्स हैं, और जो लास्ट 2 रोज है ये होती हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि डिलिमीटर्स हैं, और ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। जैसे आपके मैथ्स में होते हैं ना प्लस, मल्टीप्लाई, तो ये पाइथन के ये ऑपरेशंस हैं जो कि पाइथन करता है। तो ये ASCII कैरेक्टर्स हैं जो कि जिनका स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, और ये ASCII कैरेक्टर्स पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता, हमें यूज नहीं करने हैं। लिटरल्स ये डेटा आइटम्स हैं जो कि अपनी वैल्यूज कभी चेंज नहीं करते, ये पूरे प्रोग्राम में सेम ही रहते हैं, तो इन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। थ्योरेटिकली लिटरल्स कोई कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ये कैसे कैसे होती हैं।